जय श्री राम बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। जय श्री राम, जय श्री राम। हुए उपस्थित बड़े बुजुर्ग और सदस्यगण, सबका स्वागत है, अभिनंदन और कोट कोट धन्यवाद। और मैं धन्यवाद अपने आदरणीय बड़े भाई श्री विवेक सिंह बिसेन, जिला उपाध्यक्ष, और बड़े भाई श्री अभिषेक सिंह सूरज जो तहसील प्रभारी हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगा। जो इनके अध्यक्षता में मुझे इस संगठन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमें हिंदुओं के लिए, उनको संगठित करने के लिए हमें मौका मिला है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। भाई हम सारे हिंदू हैं, हम बाहुल्य हैं, हमें ज़रूरत किस बात की है? तो हमें किसी न किसी रूप में हमें तोड़ा गया। हमारे धर्म में कहीं जाति का नाम ही नहीं है। हमें अपने कर्म के आधार पे हमें वर्णों में, 4 वर्ण में विभाजित किया गया, ये सभी को पता है। तो ये जाति कहाँ से आ गई? ये एक षड्यंत्र है, उसका राजनीतिकरण हुआ। अब तो फार्म में भी किसी भी फार्म भरो, उसमें धर्म लिखो, जाति लिखो। और 90 के दशक में आप ले लीजिए, पिक्चर ही बना, तो उसमें ठाकुर दुराचारी और प्रताड़ित करने वाला दिखाया गया, ब्राह्मण को लुटेरा और चोर और पता नहीं क्या, मतलब सबको, जो वैश्य थे उनको भी मतलब तोड़ने का भरसक प्रयास किया गया उसको। क्योंकि सबको पता है हम अगर इकट्ठा रहे तो हम शक्तिशाली हैं। तो फूट डालो, राज करो, ये आज से नहीं है, मुगल शासन से था, उसके बाद अंग्रेजों ने भी यही रणनीति अपनाई। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग एक रहें। ये हमारे हरिजन भाई जो हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये छुआछूत नहीं है। तो अगर हम इनसे छुआछूत करेंगे तो आने वाले भविष्य में हम खुद छुतहा हो जाएंगे, कोई हमारे बगल नहीं बैठेगा। तो क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया है। भाई आप देख रहे हो कि भूत में क्या हुआ मुगल शासन में। भाई ये सुअर पाले, सुअर काटे, तिलक लगाए, तो क्यों लगाए? क्योंकि इन्हें अपना धर्म बचाना था। भाई मुगल जो भी थे वो सिर्फ सुअर से डरते थे। तो ये हमारे आदर्श हैं, तो इनसे छुआछूत न करें। मतलब हिंदू हैं तो हम सब एक रहें। और हमें ये नहीं सोचना है कि ये छोटी जात है, क्योंकि आपने भी रामायण देखा होगा, महाभारत देखा है, कहीं भी जाति का सवाल ही नहीं है उसमें। भाई राम जी वाल्मीकि जी का पैर पकड़ते थे। वाल्मीकि जी का रामायण आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई सबरी का जूठा बैर राम ने खाया, क्या जरूरत थी? भगवान परशुराम को ले लीजिए, श्रवण कुमार के हाथ से जल उनके पात्र में ग्रहण किया, जबकि श्रवण कुमार ने उन्हें अवगत भी कराया कि आप उच्च कुल से हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी उन्होंने जल ग्रहण किया। तो जात का विषय कहाँ था हमारे उसमें? ये सिर्फ हमें तोड़ने के लिए किया गया है। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग समझें बात को, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने को उच्च कुल समझते समझते हम ही छुआछूत के हो जाएं, सब हमें ही अलग कर दें समाज से। तो इनके साथ जुड़िए, इन्हें अपने भाई के समान दर्जा दीजिए, बराबर बैठाइए। भाई एक थाली में, अभी सुबह पंडित जी हमारे कपिल देव मिश्रा जी ने एक बात हमसे कही कि थाली में कुत्ता आके चाट के चला जाता है, हम उसे धुल के उसी थाली में फिर खाते हैं, साफ करके उस थाली में खाते हैं, हम थाली नहीं फेंक देते। तो क्या ये हमारे भाई, हमारे समाज, ये हमारे हिंदू, क्या हम उनको अपनी थाली में नहीं खिला सकते? हम अपने बगल नहीं बैठा सकते? तो समय है कि जागरूक हों, बाकी संगठन से जुड़ें। और मैं अब संक्षेप में ही अपना भाषण रखूंगा और सभी का धन्यवाद करूंगा, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए। नमस्कार दोस्तों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।